आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नरेंद्र करेल कल की जो कहानी का आखिरी अंतिम भाग बता रहा है। सुनिए। जब राजा के लड़के को जीवनदान साधु ने दे दिया, राजा बहुत खुश हुआ। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस साधु महाराज को अतिथि घर में ले जाओ, खूब इनका आदर सत्कार करो और कल इनको दरबार में पेश करना। बोले ठीक है महाराज। इतना कहते ही वो मंत्री उनको साधु महाराज को लेकर अतिथि घर में चला गया। वहाँ पे उनको ठहराने की अच्छी व्यवस्था करके वापस आया। आके राजा को कहा कि राजा साहब, इस साधु ने अपने रियासत का नियम भंग किया है। बोले इसने क्या किया? बोले हुजूर, सबसे बड़ा जो हुक्म माना गया है वो खुदा का, उसके बाद में अगर किसी का है तो वो आपका है, मगर इसने उसका उल्लंघन किया है। वो हमारी रियासत में ये है कि जो भी हुक्म का उल्लंघन करेगा उसे सजाए मौत है। तो राजा साहब अब बताइए क्या करें? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, मैं इसे मौत तो नहीं दे सकता। बोले राजा साहब, अगर आप मौत नहीं देंगे तो अपने संविधान में वैसा लिखा हुआ है, हम लोग क्या करें? बोले वो तुम बताओ मंत्री, क्या करना चाहिए? क्यों कि इसने मेरे बेटे को जीवन दान दी, इसको मैं कोई हाल ही किसी भी तरीके से मौत नहीं दे सकता। बोले महाराज, फिर एक काम किया जाए, ये मैं कल आपको बताऊंगा सभा में। बोले ठीक। दूसरी सभा लगी, संतरियों को भेजा गया, बोला कि उनको लेकर के आओ साधु महाराज को। पूरी रियासत खुश थी कि राजा के लड़के को जीवन दान मिल गया, लड़का ठीक है। सभा के अंदर साधु महाराज आए। राजा ने देखा, बहुत ही करुणामयी नज़र से उनको देख कर इसलिए लग रहा था कि ये मेरे साक्षात भगवान हैं। तो राजा ने, साधु ने कहा कि कहो राजा, क्यों मुझे बुलाया गया? तो मंत्री ने कहा कि देखिए राजा साहब कुछ बोले न बोले, मगर मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? बोला आपने इस रियासत के नियम को भंग किया है, तोड़ा है, और हमारे भी संविधान में ये लिखा है कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा, क्यों कि सबसे बड़ा हुक्म है खुदा का, उसके बाद में अगर किसी का हुक्म चलता है वो राजा का, लेकिन आपने दोनों का ही उल्लंघन किया है। इसलिए हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सजाए मौत होगी। तो अब राजा साहब कह रहे हैं कि इसे मौत तो नहीं दे दूंगा मैं, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को बचाया है। तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है। बोला बोल, बस क्या चाहते हो? बोले मैं आपके शरीर की खाल उतार करके इसमें भूसा भरवाऊंगा। बोले बस इतनी सी बात है क्या? उसने ऐसे जैसे कोई आदमी अपने शरीर का कपड़ा खोलता है वैसे उतार के उसने सामने फेंक दी मंत्री के। भाई ये ले। सब पूरे वहां पे जिस सभा में बैठे सब आश्चर्यचकित। बोले ये क्या साधु है, ऐसे जैसे कपड़ा उतारता शरीर का वैसे उतार के उसने खाल उतार के फेंक दी सामने। मंत्री भी आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि मगर एक और साथ में इसकी है कि जो भी इस रियासत का घर कोई भी इसको शरण देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। और मंत्री को कहा, संतरियों को कहा मंत्री ने, जाओ इसको धक्के मार करके अपनी रियासत से बाहर कर दो, मतलब महल से बाहर कर दो। अब उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अब शरीर पे उसके चमड़ी नहीं है, खाली मांस खून मांस दिखाई दे रहा है और बड़ी व्याकुल अवस्था। अब वो थोड़ा उठ के चलने लगा तो इधर उधर उसने जब देखा, जिधर नजर घुमावे उधर के लोग वहाँ घर बंद हो जावे, खिड़कियाँ खुली हो वो भी बंद हो जावे। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा आगे चला तो उसे एक कसाई की दुकान दिखी। तो उसने उसको देख रहा था बड़ी करुणामयी नज़र से कि उस शरीर पे खून है, मांस है बस। तो कसाई ने जब उसको देखा, देखो इशारा करके बुलाया इधर आ। जबकि दुनिया में कहा गया कि एक ऐसा है ये कसाई जिसको कोई दया ममता नहीं होती है।
लेकिन कसाई ने उसको बुला के कहा कि देख, मैं देख रहा हूँ अवस्था तेरी बहुत खराब है, तू एक काम कर, तुमने राजा का संविधान का नियम उल्लंघन किया है, तो मेरे पास ये बचा हुआ थोड़ा मांस का हड्डी पे लगा हुआ मांस, इसको ले जा, कहीं दूर चले जा। तो यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया, राजा के सिपाही ने भी देख लिया, तो मुझे मार डालेंगे, ले जा। वो उसको मांस के टुकड़े को ले करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में नदी किनारे पहुंचा। पहुंच के उसने खाने की चेष्टा करी, कच्चा मांस कैसे खावे, अब भूख उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसने देखा कि शरीर पे एकदम बड़ी बेचैनी लग रही है, कैसा लग रहा है। तो उसने देखा कि इस मेरा शरीर पूरा गर्म हो रहा है, कारण क्या है। देखा कि सूरज भगवान की तपती धूप में उसका शरीर गर्म हो रहा है, पूरा चिपचिपा रहा है। उसने कहा जब ये मेरे शरीर को गर्म कर सकता है तो मेरे इस मांस के टुकड़ों में भून सकता है। इतना कि मांस के टुकड़ों को सामने रखा, वहीं सामने बैठ गया। बैठ के उसने कहा कि देख, अगर तेरे में वाकई तेज है तो मेरे इस मांस के टुकड़ों को भून दे, ताकि मैं अपने पेट की उधर की पूर्ति कर सकूं। तेज रोशनी पड़ी सूरज की, मांस भुन गया, उसने उसको खाया। खाने के बाद के अंदर पेट में थोड़ी तृप्ति मिली, मगर बेचैनी बढ़ गई। अब उससे मतलब इधर उधर घूमे कैसे, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा था, कोई तरीके आराम नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं गंगा जी में जाकर स्नान कर लूं। जब वो स्नान करने गया तो जो पैर रखे गंगा एक कदम पीछे सरक जाए, फिर वो पैर रखे फिर गंगा पीछे सरक जाए। उसने देखा ये क्या हो रहा, गंगा पीछे सरक गई है, मैंने इसे क्या किया। वहीं वो बैठ गया। बैठ के उसने वहां अरदास लगाई, अरदास की गंगा से, गंगा ये क्या है, तुमने कितने लाखों पापियों को तुमने तारा है, आज मैं इतना बड़ा पापी होगा तुम मुझे गंगा में स्नान करने नहीं दे रही हो। साक्षात गंगा उसके सामने प्रकट हुई और गंगा ने कहा देख, तूने जो किया है उसका तू फल भोग रहा। बोले मैंने से क्या पाप किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। बोले जिस खुदा ने तेरे को बनाया और तुमने उसका अनादर करके अपना हुक्म चलाया। बोले मैंने क्या किया। बोले तूने क्या क्या कहा, खुदा का हुक्म तो उड़ जा। 3 बार कहा, जब नहीं हुआ तुम्हें अहंकार आ गया, क्योंकि तू उसका भक्त है। फिर तुमने गुस्से में आकर कहा कि मेरा हुक्म तो उड़ जा, और लड़का उठ गया। उसने तेरी बात रख ली, क्योंकि तू उसका भक्त है, उसका बनाया वो बंदा है। अब वो तेरी परीक्षा ले रहा है, अब तू भी खड़ा उतर। अब वो व्याकुल हो गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे से तो अच्छा नहीं लग रहा। गंगा एक काम कर, तू मुझे संभाल ले अपने में, मैं अब जीना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा पाप अब नहीं ले सकती। तू एक काम कर, जिससे तेरी उधर की पूर्ति की है ना, उससे अरदास कर। बोले कौन। बोले जिससे तेरे मांस के टुकड़े को भुना है, उसको अरदास कर। तो उसने कहा कि मैं सूरज को कहा कि सूरज भगवान मुझे तू जला दे ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। सूरज भगवान की रोशनी पड़ती है, पूरी बॉडी उसकी जल के राख हो जाती है, राख उड़ करके गंगा में जाती है, तब उसके पाप धुलते। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे ने, ईश्वर ने सबको बनाया है, वो सबकी बात सुनता भी है, क्योंकि आप उस पर आश्रित हो तो। मगर आप उसको सुदेवारी कर रहे हो कि मेरे एक काम कर दो, मैं 15 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या 11 किलो का चढ़ाऊंगा, या 25 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा। अगर वो जिस दिन परीक्षा लेने में उतर गया तब क्या होगा, सोचिए समझिए। अब कल मैं आपको एक और चीज सुनाऊंगा, आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका नरेंद्र करेल डेली नई नई रोचक कहानियां बताएगा, नई नई बातें बताएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।